सात ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनकी एक बड़ी गलती की वजह से किसी और WWE सुपरस्टार का करियर हो गया खराब या फिर वो उसके बाद कभी भी नहीं लड़ पाए। कौन है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि रेसलिंग की दुनिया में बहुत सारी इंजरीज होती हैं और कई बार मैच के चलते ही हमें डायरेक्टली दिखता है कि एक इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से रेसलर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके फ्यूचर करियर के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इंस्टेंसेस के बारे में। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे गाइस, जो हमारा गोल रहने वाला है वो होगा 1500 लाइक्स का। अब इस लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं नंबर 7 से। तो यहाँ पे नाम आता है एडी गुerrero और एज के इंसिडेंट का। अब हम सब लोग जानते हैं कि एज को साल 2011 में रिटायर होना पड़ गया था ड्यू टू स्पाइनल सर्वाइकल स्टेनोसिस और उसकी वजह से जो है उनको रिटायर होना पड़ गया था। लेकिन गाइस ये जो एज की इंजरी थी ये यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, ये साल 2001 से शुरू हो चुकी थी जब उनकी फ्यूड चल रही थी एडी गुerrero के साथ फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और एक कमाल का मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिला गाइस। और यहाँ पर एक मोमेंट थी जहाँ पे एडी गुerrero एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लगाते हैं एज को फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर। और इस मूव का जो है एज की नेक के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था कि उनकी नेक ब्रेक हो गई थी और गाइस यहाँ पे एज को एक सर्जरी की जरूरत पड़ी थी और वो काफी देर तक WWE से दूर रहे थे। अब हम जानते हैं कि एज ने बोला था अपनी रिटायरमेंट स्पीच में कि डॉक्टर्स ने उनको ये एडवाइस दी थी कि अगर वो 2011 में उस समय पे रिटायरमेंट नहीं लेते तो पूरी जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकते थे अगर वो कंटिन्यू करते लड़ना, और वो चीज वो डेफिनेटली रिस्क नहीं करना चाहते थे। तो जबकि उस एडी गुerrero वाले मैच के बाद एज बहुत सालों तक लड़ते रहे लेकिन हमेशा उनकी नेक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती थी और फाइनली साल 2011 में उनको रिटायर होना पड़ गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि एडी गुerrero की उस गलती की वजह से या फिर उस मैच में जो हुआ यहाँ पर उन्होंने जो मूव ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करा वो एक्चुअली में एंड में जाके एज के जो करियर की एंडिंग वाली सिचुएशन थी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है कोफी किंगस्टन और सीएम पंक का इंसिडेंट। अब सीएम पंक के जो कुछ आखिरी के दिन थे WWE के अंदर वो हम सब लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं और हम जानते हैं कि क्या पूरी बैकस्टेज सिचुएशन हुई थी। लेकिन जो सीएम पंक की अलग अलग इंजरीज थी उस समय पे उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती। तो रॉयल रंबल 2014 थी सीएम पंक की फाइनल अपीयरेंस इन WWE गाइस। और इस मैच के अंदर कोफी किंगस्टन ने उनको एक क्लोज लाइन दी थी जिसकी वजह से उनको एक कंकशन हो गई थी और सीएम पंक ने ये बात जो है ऑब्वियसली रिवील करी थी बाद में जब वो WWE छोड़कर चले गए थे। और ये गाइस उनकी 3rd कंकशन थी इनसाइड द रिंग ड्यूरिंग अ मैच। और डेफिनेटली इस चीज ने जो है वो सीएम पंक के करियर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करा है। तो जबकि उनका रिलेशनशिप मैकमैन्स के साथ अच्छा नहीं था और वो मेन रीजन था कि आखिर क्यों वो गए थे WWE को छोड़कर, लेकिन उनकी इंजरीज भी उनको बहुत सालों से तंग कर रही थी। और हम कह सकते हैं कि सीएम पंक की जो एक कंकशंस थी और इतनी सारी कंकशंस थी वो शायद उनके करियर में उनको तब भी दिक्कत दे सकती थी और वो एक प्रॉब्ली ऐसा पार्ट हो सकता है जिसकी वजह से अब वो रिटर्न नहीं करना चाहते क्योंकि एक बार फिर से वो उस चीज को रिस्क नहीं करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कोफी किंगस्टन ने ये चीज जानबूझकर नहीं करी थी लेकिन वो एक ऐसी गलती थी जो कि उनसे हो गई अनजाने में और उसने सीएम पंक को काफी ज्यादा दिक्कतें दी। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये आता है नेविल और कोरी ग्रेव्स का इंसिडेंट। अब आप लोग शायद उस समय पे NXT नहीं देखा करते थे जब स्टार्टिंग में इतनी पॉपुलर वो नहीं थी, लेकिन कोरी ग्रेव्स कमेंटेटर से पहले एक रेसलर हुआ करते थे NXT के अंदर गाइस। और इनके और नेविल के बीच में हमें एक फ्यूड देखने को मिली थी फॉर द NXT चैंपियनशिप। और हम जानते हैं कि नेविल एक काफी हार्ड हिटिंग सुपरस्टार्स हैं, उनकी किक्स काफी हार्ड हिटिंग होती हैं। तो इस मैच में गाइस कोरी ग्रेव्स को एक कंकशन हो गई थी लेकिन तब भी उन्होंने डिसाइड करा कि वो मैच को कंटिन्यू करेंगे किसी ना किसी तरीके से। और ये चीज जो उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई क्योंकि नेविल को ये बात रियलाइज नहीं हुई शायद ढंग से और वो उनको वैसे ही अटैक करते गए और कोरी ग्रेव्स को इस सेम मैच में एक और कंकशन हो गई थी। तो एक मैच में 2 कंकशंस गाइस, यानी कि इतनी बड़ी जो है सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है एक रेसलर के लिए। और ये इतनी सीवियर थी कोरी ग्रेव्स के केस में कि उनको इमीडिएटली जो है वो रेसलिंग से रिटायर होना पड़ गया। अब अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि कोरी ग्रेव्स का एक और टैलेंट था रेसलिंग के अलावा जो कि था एक कमेंट्री स्किल और उनको WWE ने उस चीज के साथ रिवॉर्ड करा और अब वो हमें एज ए कमेंटेटर देखने को मिलते हैं ऑन स्मैकडाउन लाइव। तो ऑब्वियसली हम नेविल को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि नेविल को उस समय पे कुछ बेटर करना चाहिए था, लेकिन अनजाने में जो उनसे एक गलती हुई उसकी वजह से कोरी ग्रेव्स का करियर खत्म हो गया। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बात आती है समोआ जो और टाइसन किड के इंसिडेंट की। अब ये है बात उस समय की जब समोआ जो नए आए थे WWE के अंदर और उनका एक लाइव इवेंट के अंदर टैग टीम मैच हो रहा था जिसके पार्ट टाइसन किड भी थे। और इस मैच के अंदर समोआ जो उन पर अपना फिनिशर लगाते हैं जो कि एक मसल बस्टर था और ये इतना ज्यादा बेकार तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट कराया, फिर हम कह सकते हैं इतने गलत तरीके से एक एक्सीडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला कि टाइसन किड की जो नेक में है काफी सारी छोटी छोटी हड्डियां टूट गई थी। और डॉक्टर्स ने ये बात बोली थी कि अगर टाइसन किड जैसे ही इतनी बढ़िया बॉडी वाला इतना टफ इंसान नहीं होता तो पूरी लाइफ के लिए उसी
उसी समय पे वहीं से वो पैरालाइज हो सकता था। तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसकी बाद जो है WWE ने फिनिशर को भी ऑब्वियसली बैन कर दिया था और टाइसन किड उसके बाद कभी भी नहीं लड़ पाए थे। तो एक अनफॉर्चुनेट इंजरी थी, लेकिन एक ऐसी इंजरी थी जिसने टाइसन किड का पूरा रेसलिंग करियर खत्म कर दिया और अब वो हमें सिर्फ एज अ टोटल डिवा पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं अलॉन्ग साइड हिज वाइफ नटालिया। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये इंसिडेंट है गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट के बीच में। अब जब ब्रेट हार्ट WCW में थे तो उनकी फ्यूड चल रही थी गोल्डबर्ग के साथ ओवर द WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और एक काफी लंबी फ्यूड थी जो कि स्टारकेड 1999 में जाके खत्म हुई थी। और इन दोनों के बीच में हमें एक मैच देखने को मिला था गाइस, जहां पे एक बिल्कुल खिंचा के काइंड ऑफ लात मारते हैं गोल्डबर्ग सीधा ब्रेट हार्ट के मुंह पे, और उनको जो है उसी समय पे वहां पे एक इंस्टेंट कंकशन हो गई थी। तो ब्रेट हार्ट को यहाँ पे समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या है, तो उन्होंने अपना मैच लड़ना कंटिन्यू करा और उनको एक और कंकशन हो गई थी उसी के बाद इसी मैच के अंदर। और मैच के बाद जब ब्रेट हार्ट ने अपनी पूरी इंजरीज को जो है वो एनालाइज करा, उन्होंने डिसाइड करा कि वो रिंग में अब कभी लड़ने वाले हैं नहीं, और इसके बाद कुछ ही मैचेस वो लड़े होंगे लेकिन वो उतने फिजिकल डेफिनेटली नहीं थे जितने कि पहले ब्रेट हार्ट के मैचेस हमें देखने को मिलते थे। तो एक गोल्डबर्ग की सिंपल सी एक किक थी जिसने ब्रेट हार्ट के करियर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आ गई। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है साशा बैंक्स और पेज का इंसिडेंट जिससे हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। तो कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो काफी डेंजरस होती हैं, जो कि क्लियरली देख के लगता है कि हाँ यार यहाँ पर इंजरी हुई होगी, लेकिन कई बार कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं रेसलिंग की जो कि एक डिजास्टर में रिजल्ट कर जाती हैं। तो यहाँ पर पेज फाइनली WWE में वापस आई थी अपनी नेक सर्जरी के बाद, और हमें एक लाइव इवेंट जो कि साल 2017 में हो रहा था, एक मैच देखने को मिला था, टैग टीम मैच, जहां पे पेज और साशा बैंक्स ऑपोजिट टीम में थी। और यहाँ पे बेसिकली गाइस होता क्या है कि साशा बैंक्स किक करती हैं पेज को टर्न बकल में, और यहाँ पे हमें एकदम से देखने को मिलता है कि रेफरी मैच को रोक देता है और पेज अपनी नेक को पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है अपनी नेक के अंदर। तो ये जो एक सिंपल किक थी, इसने पेज का जो वापस रिटर्न था उसको तो खत्म करा ही, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उनका इन रिंग कॉम्पिटिशन का करियर भी खत्म कर दिया। और अभी माना जाता है कि पेज कभी भी रेसलिंग के अंदर हमें फिर से दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन तब भी ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है हमें देखने को मिला। और नंबर 1 पे गाइस फाइनली आता है सेथ रॉलिंस और स्टिंग का इंसिडेंट, जो कि हमें देखने को मिला था एट नाइट ऑफ चैंपियंस 2015। अब जबकि स्टिंग एक बिल्कुल लेजेंड है रेसलिंग बिजनेस के, लेकिन तब भी हम जानते हैं जब इन सुपरस्टार्स की एज ज्यादा हो जाती है तो वो उतने अच्छे मैचेस नहीं दे पाते हैं जितने कि वो एक्चुअली में अपनी प्राइम में देते थे। और सेथ रॉलिंस के साथ जो यहाँ पे स्टिंग का मैच हुआ था वो बेसिकली ऐसा था कि एक यंग टैलेंटेड रेसलर जो कि काफी हाई पेस पे लड़ सकता है कंपेयर टू एन ओल्ड रेसलर जो कि एक समय पे बहुत अच्छा था लेकिन अब वो पेस मेंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने अपना सिग्नेचर बकल बॉम्ब लगाया था गाइस ऑन स्टिंग, और हमें डेफिनेटली उसी मोमेंट पे इस मैच में देखने को मिलता है कि किस तरीके से स्टिंग वहां पे गिर जाते हैं और वो मैच को कंटिन्यू करते तो हैं लेकिन बहुत ही बुरी हालत उनकी होती है। और इस मैच के बाद ये रिवील करा गया था कि जो स्टिंग की नेक इंजरी है उसकी वजह से वो आज के बाद कभी नहीं लड़ पाएंगे रिंग में, और उस मैच के बाद हमने उनको डेफिनेटली कभी रिंग में देखा भी नहीं है। तो ये भी एक सैड सिचुएशन थी जिसकी वजह से स्टिंग का WWE करियर हो गया था खत्म। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कोई और इंसिडेंट मिस कर दिया तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।